प्रवास में दूसरा जो सिद्धांत आता है गुरुत्व मॉडल विजय रैली का, ये 1931 में भी माना जाता है और 29 में भी माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर 31-29 आता दोनों सही है। अब इनकी बुक आई थी विजय रैली की, ये 1929 में एक बुक आई थी, मेथड फॉर द स्टडी ऑफ रिटेल रिलेशनशिप, ये बुक पूछा गया, याद रखना है। 1931 में जो बुक आई थी द लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशनल, तो ये ज़्यादा लोग जानते हैं, इसको नहीं जानते हैं, ये आपको याद रखना है। दोनों में रिटेल का प्रयोग किया गया है, इसमें रिलेशनशिप है, इसमें ग्रेविटेशनल है, तो ये आपको याद रखना है। ये पूछा गया एग्जाम में। देखो मैं जितना भी बताता हूँ ना वो मैं पहले अपने आप पढ़ा हूँ, मैं 2-3 साल दिया हूँ, मैंने नोट्स खुद बनाया है, तब मेरा यहाँ पर 2 बार नेट निकला है। एमपी में मेरा 134 क्वेश्चन करीब सही था, और मेरा आरपीएससी में जो है थोड़ा पेपर वहाँ माइनस मार्किंग होता, तो वहाँ पर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो क्या बताएं, वहाँ पर भी मेरा जो है अच्छा खासा क्वेश्चन सही हुआ था। तो प्रवास सूचकांक का ये सूत्र दिया है, यम है इनका बराबर के P1 आपका है P2/D², तो ये आपको सूत्र याद रखना है। और ये कहता क्या है, P1 कहता प्रथम स्थान की जो जनसंख्या होती है, जो पहली स्थान होता है, P2 द्वितीय स्थान की जनसंख्या होती है, और D² दोनों स्थानों के मध्य की दूरी का वर्ग, मतलब एक स्थान और ये 2 स्थान, इन दोनों के स्थान के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसके वर्ग होता है। मतलब मान लो ये 2 है तो इस पर वर्ग हो जाएगा 2, तो ऐसे ही होता है। मान लो ये 3 है, 3 किमी, तो इसका वर्ग हो जाएगा 3 किमी। तो ये आपको ये बस इतना समझ रखना है। और के बराबर क्या होता है, स्थिर अनुपात होता है। अब विजय रैली का अगर आप जाकर सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हो सकता है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पॉइंटली जानते हैं। ये कहते हैं पहले पॉइंट में, किसी स्थान की जनसंख्या जितनी अधिक होती है, याद रखना, उसमें जनसंख्या को आकर्षित करने की शक्ति उतना अधिक पाई जाती है, और दूरी जितनी अधिक होता है प्रवास की मात्रा उतनी कम होता है। ये कौन कर रहा है, विजय रैली बोल रहा है। बोलते हैं कि मुंबई है, क्या है, मुंबई है। अब मुंबई में अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्या है, बहुत ज़्यादा है। वही देख लो आपका सिक्किम है। अब सिक्किम में क्या है, आपका जनसंख्या जो है बहुत कम है। मुंबई की अपेक्षा लोग सिक्किम जाएंगे, नहीं, ना के बराबर। पढ़ने ही लोग जा सकते हैं यहाँ पर, जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। बोला क्या पॉइंट कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, इसी स्थान पर, मतलब मुंबई स्थान है, यहाँ पर अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो लोग प्रवास उतना ही ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि भैया जॉब मिल रहा है, संसाधन मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर लोग जा रहे हैं। सिक्किम क्यों नहीं जा रहे हैं भैया, उतनी सुविधाएं नहीं है। प्रवास करने के लोग का कारण आर्थिक है, पैसे कमाने का, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे ज़्यादा वरीयता उसी को दिया जाता है जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं। ये कारण है, देखा देखी, कि वहाँ लोग इसीलिए तो जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा सुविधा है, ज़्यादा वहाँ पर सरल चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। तो ये पहला इनका पॉइंट का। दूसरा में इसमें बोलते हैं और कहते हैं कि दूरी जितनी अधिक होगी प्रवास उतना कम होगा। मतलब मान लो दुबई में पैसा अच्छा खासा मिलता है ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मुंबई में भी पैसा अच्छा खासा मिलता है। अब लोग दुबई या मुंबई में सबसे ज़्यादा प्रेफर कहाँ करेंगे, देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको समस्याएं होंगी। क्या होंगी, दुबई में पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, है ना, पहली बात। फिर से पैसा देना पड़ेगा, फिर से अपनी कैपेसिटी बताओगे कि आप कार्य क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या गुण है ना, तभी ना दुबई जाओगे। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। मुंबई में किसी कंपनी में जाओ, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, आपके पास थोड़ा भी जानकारी पढ़े लिखे हो तो आप ज्वाइनिंग हो जाओगे। हेल्पर में चले जाओगे तो हेल्पर ही में हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर हेल्पर में जाना तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब अलग अलग चीज़ों की बाधाएं आएंगी, पासपोर्ट बनवाना, पैसा देना, अलग कृत्रिम समस्याएं आने लगेंगी, तो लोग दुबई को ना प्रेफर करके मुंबई करेंगे। मतलब दूरी भी कम है और पैसा भी कम लग रहा है, ट्रेन से चले जाएंगे या जहाज़ से जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर विजय रैली कहते हैं कि दूरी जितनी अधिक होती है लोग प्रवास उतना कम करते हैं, जनसंख्या जितनी अधिक होती है लोग प्रवास उतना ज़्यादा करते हैं। कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पॉइंट याद रखना है। ये पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। दो नगरों के बीच लोगों के प्रवास की मात्रा उनकी जनसंख्या गुणनफल के समानुपाती एवं उसके मध्य दूरी के वर्ग का उल्टा अनुपाती होता है, किसने कहा, ये आपको याद रखना। ये कहा है विजय रैली ने। ये बार बार एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो मैं वही पॉइंट लिखा हूँ जो विजय रैली के अनुसार पूछा गया है एग्जाम में। तो यहाँ पर हो गया विजय रैली समाप्त। 1931-1929 डेट याद रखना है।